नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। जो दौरे हैं, बहुत व्यस्तताएं आपकी रहती है। अभी कुछ दिनों पहले नगर पालिका के चुनाव हुए और अभी उस समय के बाद में अभी पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं। तो जब पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से गाँवों में जाना पड़ता है, गाँवों के एरिया में घूमना पड़ता है, सब साथियों के साथ में मिलना पड़ता है और पार्टी मजबूत करने के लिए पार्टी के सब साथियों में और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ कर व्यवस्था बढ़ाने। सर, आप प्रदेश कांग्रेस के महासचिव है, तो इसका बेनिफिट भी यहाँ के लोगों को मिल पाता है, यहाँ पार्टी को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मिल पाता है? ऐसा है कि पार्टी की हर गतिविधियों के लिए समय पर इंफॉर्मेशन पहुंचना, समय पर काम को करना और कांग्रेस को मजबूती मिलना, ये निर्भर करता है सहजता से मिलने वाली सूचना पर। उनका फायदा निश्चित तौर से हमारे इस विधानसभा के लिए, हमारे एरिया को मिलता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनने के बाद में हमें कहीं कहीं पर जिले में जाकर के वहाँ पर काम करना पड़ता है। अभी मैं प्रभारी बांसवाड़ा का हूँ और बांसवाड़ा में जाकर के भी काम करना पड़ता है और अपने विधानसभा क्षेत्र को भी संभालना पड़ता है। उदयपुर जिले की एक्टिविटी में भी भाग लेना पड़ता है। उनका ही परिणाम है कि आज हम इस ओहदे पर रहते हुए तमाम तरह के कांग्रेस के उत्थान के रूप में काम करके कांग्रेस पार्टी को मजबूती करते हुए विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम हम मिल करके करते हैं। सीधी बात कहें तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ में सीधे तौर से जुड़ाव होने का एक तरीके से ऐसे भी फायदा मिलता है कि आप जो कोई निर्णय, जो कोई काम अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, वो काम थोड़े आसानी से हो जाते हैं। जैसे हम पंचायत पुनर्गठन की ही बात करें तो आप चाहते थे कौन सी पंचायत बने, कौन सी नई पंचायत का गठन हो, कौन सी पंचायत को छोटा किया जाए, किसको बड़ा किया जाए, तो वो भी इजी हो जाता है थोड़ा सा निर्णय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। निश्चित रूप से जिस तरह से अभी पंचायतों का डिलिमिटेशन वाला मामला था, पंचायत पुनर्गठन होने का काम हुआ है और उन्हीं का परिणाम है हमारे फैसलों को भी ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड तोड़ जो हमारे यहाँ पर पंचायतों का पुनर्गठन करके नई पंचायत गठन करने का यदि श्रेय जाता है तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को और माननीय अशोक जी गहलोत साहब को जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुनर्गठन होने के बाद में भी कुछ पंचायतें और रह गई थी। जैसे मदारडा और ये जो पंचायतें और बनी, जैसे मदारडा है, कुंडलावास है, सूरजगढ़ है जी, और उनके साथ साथ में जो यहाँ की जो पंचायतें कुछ और बननी थी जी, जिनके लिए हाथों हाथ उन्होंने पालीदाना वगैरह सबकी स्वीकृतियां प्रदान की। तो ये है सायरा का रूट, सायरा से जोधपुर जाने वाला रोड, और यहाँ से आपके गांव की ओर घूमेगा। मादड़ी चापर इसे कहते हैं ना। यहाँ की कोई याद सर बचपन की? निश्चित तौर से इसी मादड़ी छापर के चौराहे पर हम आकर के सब भाइयों का मिलना हो जाता था, यहीं साथ में बैठ करके फिर बाद में पैदल हम स्कूल जाने का काम करते थे जी। तो यहाँ से ही हम कमोल यहाँ से जाया करते थे। तो आपका गांव यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो कमोल जो पढ़ने जाते थे तो कमोल से मेरा गांव की दूरी 12 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव बसा हुआ। ओके। हम डेली आना जाना करते थे, 12 किलोमीटर पैदल आना और 12 किलोमीटर वापस पैदल जाना, और एक दिन में
24 किलोमीटर पैदल चल करके कहाँ फिर से? बाद में विद्यार्जन करने का काम हमने किया। 11वीं और 12वीं करने का काम हमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सायरा में अध्ययन किया। और वहीं रहते थे सब सायरा में? वहाँ पर रहते थे और कभी कभी वापस आ जाते थे, परंतु वहाँ पर इतना दूरी पे था इसलिए वहाँ पर रहना जरूरी हो गया था, इसलिए वहाँ पर रहने का काम करते थे। फिर वहाँ कहाँ रहे? वहाँ पर किराए लेकर के मकानों में रहते थे। उस समय हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं होती? उस टाइम पे हॉस्टल की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी। अपन आज जिस रोड पर जा रहे हैं जी, ये भी एक पगडंडी रास्ता था, यहाँ पर भी कोई गाड़ी घोड़े कुछ नहीं चलते थे। आज यहाँ पर जो है गाड़ी घोड़े वगैरह सब चल रहे हैं। जब मैं जिस गांव से आता हूँ, चित्रावास गांव से, एक भी बालिकाएं यहाँ पर विद्यादान करने के लिए नहीं आती थी। आप पढ़ने में बड़े होशियार थे और हमेशा कंपटीशन करते थे। निश्चित तौर से ये बात सही है कि यहाँ पर जिन जिन विद्यालय में यहाँ पर जब मैंने पढ़ने का काम किया तो हम यहाँ कंपटीशन में पहला नंबर आया करते थे। और मैं कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इतनी 24 किलोमीटर का रन करने के बाद में भी हम कभी पीछे नहीं हटे शिक्षा से जी। और शिक्षा में उत्कृष्ट नंबर ला करके एक बार तो गुरुजी ने बुला करके कहना पड़ा, बेटा आप में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, परंतु हमें मजबूर होकर के एक नंबर कम करना पड़ेगा, इसलिए 99% नंबर मुझे दे करके। वो कौन सा विषय था सर? साइंस। अच्छा। साइंस जिसमें हमारे 99% नंबर आए जी। और मैथमेटिक्स भी मेरी इतनी अच्छी थी जिनमें 99% नंबर आते। इस तरह के जो काम करने का मौका मिला, ये उस गणित का आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अभी भी आपने ये पंचायती राज चुनाव को लेके गणित सेट कर दी है पंचायतों में? निश्चित तौर से गणित का मामला है और गणित हम उस रूप में सेट करने का काम करते हैं कि भाई किस तरह से जी कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा भी मिले, किस तरह से हमारे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य किस तरह से जीत के आ सके। हमेशा पॉजिटिविटी की अवधारणा को लेकर के काम करते हैं, नेगेटिविटी अवधारणाएं हमारे जीवन में नहीं है। मैं जब एमएलए बना तब जाकर के 1998 में हमने ये रोड को पक्का करवाने का काम किया। उससे पहले यहाँ पर कोई गाड़ी घोड़े टैक्सी वगैरह कुछ नहीं थी, ये पूरा एरिया बेरान था। और यहाँ पर जब डिलीवरी के समय या बीमारी के समय में यहाँ पर यदि कोई ऐसी स्थिति बन जाती थी तकलीफ वाली, तो लोग खाट पे 12-12 किलोमीटर खाट पर लोग को बीमार व्यक्तियों को लाने का काम करते थे। और उन्हें वे जब 12 किलोमीटर पैदल लाते थे तो कई व्यक्तियों की, कई महिलाओं की रास्ते में प्राण पंखेरु उड़ जाते थे। ये स्थिति थी, इसीलिए हमने सबसे पहले तैयारी करने का काम किया कि हम गांव और ढाणियों को रोड से जोड़ेंगे। और रिकॉर्ड तोड़ काम करके उस टाइम में जब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना काम किया और आज गांव ढाणी सड़कों से जुड़ करके एक नई शानदार कायम करने का काम किया। आज ये रोड जिस पर आप और हम चल रहे हैं, इसको हमने स्टेट हाईवे में करवा करके आज एक नई शान कायम की है हमारे एरिया के लिए। आपका सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ की हम बात करें तो? सेकंड लीडरशिप की बात हो रही है। आप तो है ही, अब प्रदेश की कमेटी में आप वहाँ हैं, तो यहाँ अगर सेकंड लीडरशिप में देखें तो कई बार चर्चाएं चलती है कि बस यहाँ तो मांगीलाल जी का रासिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का रुझान, लोगों की भावनाएं, लोगों का सद्भाव मेरे प्रति जिस रूप में है। सबसे बड़ी बात मैंने जिस रूप में बात करी कि हमने कभी भी
स्वार्थ को लेकर के काम नहीं किया, वे देश भाव किन्हीं लोगों के साथ में करा नहीं, और लोगों के साथ में सद्भावना रख करके काम करने का काम किया, और पॉजिटिव विजन को लेकर के काम किया, और आज भी हम कर रहे हैं। और निस्वार्थ भाव से जहाँ जहाँ जैसे भी स्थिति बन पड़ती है, लोगों को सहजता से सुलभ मिलकर के, और उन लोगों में कठिन से कठिन परिस्थितियों के समय भी उनके साथ में खड़े रह करके उनके काम। कहा जाता है कि आप घुमाने में बड़े माहिर हैं बातों को, मतलब आप सवालों के सीधे जवाब नहीं देके आप ऐसा घुमाते हैं कि अगला सवाल ही भूल जाता है। नहीं ऐसा मामला नहीं है। तो सर मैं सत्यता की, अगर चलिए एक सीधी बात आपसे पूछी जाए कि सेकंड लीडरशिप का डेवलपमेंट करने के लिए एज प्रदेश महासचिव आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रयास किए हैं? सेकंड, यहाँ देखो पूरा गोविंदा विधानसभा क्षेत्र में जब हम सब मिलकर के काम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर समय समय पर जैसी जिसकी कैपेसिटी थी उसके आधार पर लोग आगे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समय और परिस्थितियों के साथ में जो काम करने की प्रक्रिया चलती है ना, तो वो चलता रहता है। जी, आप अभी तक तो एमएलए रहे, मंत्री भी बने, अब हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल और आपकी कुछ आकांक्षाएं हो और आप सांसद का चुनाव लड़े, तो फिर ऐसे में विधायक कौन होंगे यहाँ के? हमारे यहाँ पर सर्वसम्मति से हमारी कांग्रेस कमेटी तय करती है। हमारे अकेले की कोई इस तरह की नहीं चलती है, सब कांग्रेस पार्टी निर्णय करने का काम करती है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां निर्णय करती है और उसके आधार पर आगे आते हैं। अभी पंचायती राज का जो पुनर्गठन हुआ उसमें देवला जो पंचायत समिति बनाने की एक प्रमुखता से बात थी, देवला को हर कोई ये मान रहा था कि मंगीलाल जी और लाल सिंह जी मिलके ये जो है 100% इसको बना देंगे, बनवा के रहेंगे, और ये बननी भी चाहिए। प्रशासन के लोग भी मान रहे थे, जनता भी जान रही थी, तो फिर ये क्यों नहीं बनी और क्यों नहीं चली इस मामले में? हमारा काम सिर्फ ये होता है कि यहाँ से प्रस्ताव वहाँ पर वो भिजवाएं, इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें, ये एक अलग। लेकिन मैंने सुना है कि आपको बहुत बुरा लगा और आपने पैरवी करने का काम भी किया। आप वापस सरकार गए, जयपुर तक गए और आपने पैरवी की कि इसको बनाया जाए। आप मजबूती से अड़े रहे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो उसमें कारण भी आपको बताए ही होंगे निश्चित तौर। हमारा हमेशा पॉजिटिव विजन को लेकर के काम करने का मनसा रहती है, और ये नहीं कि हम उनके लिए प्रयास नहीं करें, जब तक प्रयास करते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी प्रयास करेंगे। तो ये सब बातें जो है ये डिपेंड करता है सरकार को, क्योंकि सरकार के पास में पूरे राजस्थान के जितनी पंचायत समिति बढ़ाने के प्रस्ताव अगर गए होंगे, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पंचायत समितियों के और पंचायतों के प्रस्ताव डिलिमिटेशन में गए। अब उनको किस तरह से कंसीडर करना होता है, क्योंकि पूरे राजस्थान को दृष्टिगत ध्यान में रख करके निर्णय करना होता है, तो उन्होंने उस हिसाब से निर्णय करने का काम किया। हमने भी अनुरोध किया कि पंचायत समिति बने और जितनी भी पंचायतें भेजी उस प्रस्ताव में ही कोई कमी रह गई क्या सर? ऐसा लगता है वो के लिए हो सकता है तभी जाकर के नहीं बनी हो, परंतु हमने जब बात करी तो जनसंख्या की जितनी अनुपातन में होना चाहिए उस तरह से कुछ कमी बताने का काम किया। और दूसरी बात है कि जनसंख्या के साथ साथ में वहाँ पर जो फिजिबिलिटी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति की आकलन जिस तरह से उन्होंने अपने स्तर पे की होगी सरकार ने, मुझे इस बारे में ज़्यादा इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो केवल हम प्रस्ताव देख करके आने का काम होता है, और मैं तो एक हारा हुआ प्रत्याशी के रूप में भी था। तो सभी तरह की बातें हैं ना कि भाई किस तरह से जो काम वहाँ पर सरकार ने किस रूप में आकलन करके किया होगा, पर हमने पूरी कोशिश की कि सरकार में हम प्रस्ताव भेज करके उनका अनुमोदन कराए। परंतु कई पंचायतें हमारी ऐसी थी, पंचायत समिति का मामला नहीं, कई पंचायतें भी ऐसी थी जिनको बनाने का काम हम चाह रहे थे, तो कुछ पंचायतें नहीं बनी, कुछ पंचायत समितियां नहीं बनी। ये तो देखो सरकार की अपनी नीति है, उनके आधार पर काम करता है, तभी अपनी आजकल आपकी सक्रियता काफ़ी देखी जा रही है क्षेत्र में। अपने गोगुंदा उपखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 13 नई
ग्राम पंचायतें बनवा दी है। और पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें 4 पंचायत समितियां अभी आ रही है। 2 के हिस्से आ रहे हैं और 2 पूरी पंचायत समितियां हैं। गोगुंदा, सायरा, बड़गांव और कोटड़ा, इनकी पंचायतें देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे में अभी पंचायती राज चुनाव होने वाला है, 1 महीना शायद नहीं बचा है, जल्दी ही आचार संहिता लग जाएगी और अभी आपकी सक्रियता बहुत ज़्यादा है। लक्ष्य क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अशोक जी गहलोत साहब का और माननीय सचिन पायलट साहब का कि वाकई में उन्होंने पूरा आशीर्वाद देने का काम किया और हमारे एरिया में और विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में रिकॉर्ड तोड़ पंचायत गठित करके हमें आशीर्वाद देने का काम किया। और अभी आप जो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे पास में 4 पंचायत समितियाँ हैं और सही है कि गोगुंदा, सायरा, बड़गांव और कोटा का जो एरिया है तो उस समय हम सभी साथी एक व्यू बना करके काम कर रहे हैं। और उसमें ये है कि हम पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के चुनाव और सरपंचों के चुनाव में आते हैं, पंचायत राज के चुनाव हैं और गांवों की सरकार बनाने का समय हमारे पास में आया। तो निश्चित तौर से मेरे मन में एक परिकल्पना है कि हम पूरे एरिया में हमारे सब साथियों के लिए काम कर सकें और उनको कहीं कहीं जनप्रतिनिधि के जिताने के रूप में हम पूरा सहयोग कर सकें, जिससे कि वो जीते हैं और आगे बढ़ करके हमारे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने का काम करें। तो हमारा लक्ष्य है कि किस तरह से पंचायत समितियों में प्रधान बने, पंचायत समिति सदस्य बने, जिला परिषद सदस्य बने, जिससे कि एरिया में क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ये जब कड़ी मिल जाएगी तो मैं मानता हूँ कि विकास का काम ज़्यादा हो पाएगा और हमारे एरिया में एक विकास की गति को लेकर के एक नई तब्दीली आएगी। इस बार में लोग जनता पार्टी के कार्यों से त्रस्त है। लोगों ने मानस कर रखा है कि इस बार में निश्चित तौर से गांवों की सरकार है वो कांग्रेस की बनेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम गोगुंदा, सायरा, बड़गांव और कोटड़ा में निश्चित रूप से प्रधान कांग्रेस का आएगा, जिला परिषद सदस्य हमारे जीतेंगे, पंचायत समिति सदस्य जीतेंगे और थंपिंग मेजोरिटी से पंचायत के सरपंच जिता करके गाँव की सरकार कांग्रेस बनाने का काम हम करेंगे। आप आपके इलाके के किस नेता के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में उनका नाम ज़रूर लिखें। हम प्रयास करेंगे उनसे मिलने का और उनके बारे में जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचाने का।